सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा नमस्कार। समाजशास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं बबीता, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल, आपके समक्ष समाजशास्त्र की इस कक्षा में आज पुनः उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन। तो ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन में आज हम जानेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र, यानी कि स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषाएं देखी थी। आज हम जानेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र। तो प्रोफेसर टी.एल. स्मिथ ने कहा है कि उन्होंने अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र को मुख्य रूप से इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग इन्होंने जनसंख्या, दूसरा भाग सामाजिक संगठन और तीसरा भाग सामाजिक प्रक्रियाएं। अब सामाजिक संगठन है उसको पुनः 3 भागों में बांटा है। मानव का भूमि से संस्थागत संबंध, सामाजिक शरीर रचना, प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। इसी प्रकार सामाजिक क्रियाएं हैं उसको पुनः हम 2 भागों में बांटते हैं, संगठनात्मक प्रक्रियाएं और विघटनात्मक प्रक्रियाएं। अर्थात वे प्रक्रियाएं जो सामाजिक संरचना को बनाए रखती हैं वो संगठनात्मक, और जो सामाजिक संरचना को तोड़ने में सहायक होती हैं या सहायक प्रक्रियाएं होती हैं उनको विघटनात्मक प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। तो अब हम जानते हैं जनसंख्या। जनसंख्या यानी ग्रामीण जीवन को समझने के लिए हमें ग्रामीण जनसंख्या के अध्ययन को महत्व देना है, क्योंकि ग्रामीण समाज और ग्रामीण जीवन ग्रामीण जनसंख्या के लक्षणों के आधार पर आधारित होता है। क्योंकि जो जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो ग्रामीण जनसंख्या और शहरी नगरीय जनसंख्या में घनत्व का अंतर होता है। ग्रामीण जनसंख्या होती है उस एक तो छिछरी होती है, यानी कि दूर दूर तक फैली हुई होती है, उसका जनसंख्या घनत्व कम होता है, जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक होती है, उनकी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं भी अलग होती हैं। जनसंख्या के आगमन और निगमन आदि सभी चीज़ों का हम अध्ययन ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत करते हैं। तो ये ग्रामीण समाजशास्त्र का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन करना भी उसके अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा आता है ग्रामीण सामाजिक संगठन का अध्ययन करना, यानी कि ग्रामीण सामाजिक संगठन जो संरचना है उसमें उसका मानव का भूमि के साथ संस्थागत संबंध होता है। क्योंकि जो गांव में जो व्यक्ति रहता है वो उसकी अपनी भूमि से, अपने पर्यावरण से उसका एक लगाव होता है। इसके अंतर्गत उसने अपने भूमि का सर्वेक्षण, निवास के प्रतिमान, भूमि का अधिकार, भूमि का स्वामित्व का आकार, कृषि की व्यवस्था आदि सभी क्षेत्र को हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर आता है सामाजिक शरीर रचना, यानी सामाजिक शरीर रचना। इसमें आपने सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक संस्तरण आदि सभी को शामिल किया है। उसके बाद आती हैं प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। इसके अंतर्गत धर्म, राजनीति, सरकार, शिक्षा आदि सभी क्षेत्र को शामिल किया गया है। उसके बाद में आती हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ग्रामीण समाज की संगठनात्मक और विघटनात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को शामिल किया है, जिसमें सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है, विस्थापन है, एकीकरण, संस्कृतिकरण, सामाजिक गतिशीलता आदि सभी प्रक्रियाओं को सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। तो इनमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो संगठनात्मक प्रक्रियाएं होती हैं और कुछ विघटनात्मक प्रकार की प्रक्रियाएं पाई होती हैं। अब इसी प्रकार नेल्सन ने अपने पुस्तक द रूरल सोशियोलॉजी डायमेंशन एंड होराइजन्स में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को भी मुख्य रूप से इन्होंने भी 3 भागों में बांटा है। इन्होंने पहले भाग में कहा है कि हमें ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण मानव संबंधों का अध्ययन करना है, दूसरे भाग में हम समय परिप्रेक्ष्य अध्ययन करना है, और तीसरा हमें ग्रामीण सामाजिक जीवन का गहन अध्ययन करना है। तो ग्रामीण मानव संबंधों के अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक जीवन का अध्ययन, सामुदायिक जीवन का अध्ययन और मानव जाति के सामाजिक जीवन का अध्ययन आता है। उसी प्रकार जब अगर हम समय परिप्रेक्ष्य के आधार पर देखते हैं तो उसमें एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से हम अध्ययन करते हैं, और दूसरे जो वर्तमान की जो स्थिति उसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं।
ग्रामीण मानव के संबंधों के अध्ययन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण मानव के सामूहिक जीवन, उसके पारस्परिक संबंधों, विभिन्न प्रकार के समूहों की रचना और उनके कार्यों का अध्ययन करता है। इस दृष्टिकोण से इनका क्षेत्र सामूहिक जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित है, जो हमारे संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न ग्रामीण समूहों के अध्ययन करते हैं। फिर अगर हम समय परिप्रेक्ष्य अध्ययन को देखते हैं तो इसमें नेल्सन ने कहा है कि समय परिप्रेक्ष्य के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसे हम वर्तमान ग्रामीण समाजों के अध्ययन के साथ साथ हम ये देखेंगे कि प्राचीन जो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति क्या है, उसके विकास का ऐतिहासिक पक्ष क्या है, उसका भी हमें अध्ययन करना है। इस विज्ञान को ग्रामीण समाज की विशेषताओं का विभिन्न कालों के अनुसार हमें अध्ययन करना है। उसके बाद गहन अध्ययन, डीप स्टडी जो आती है, उसमें नेल्सन ने कहा है कि हमें ग्रामीण समाजशास्त्र को में उन सभी विषयों का गहनता से अध्ययन करना चाहिए जो ग्रामीण लोगों को, उनके पर्यावरण को, ग्रामीण समुदाय को, उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो हमें उन चीज़ों का गहनता से अध्ययन करना चाहिए, जिसके अंतर्गत जैसे ग्रामीण मूल्य हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, सहानुभूति है, प्रतिस्पर्धा है, विषमता आदि से संबंधित उनके जो व्यवहार हैं उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार AR देसाई ने कहा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके बाद में ये विचार निकल कर आता है कि सभी एक मत से घोषणा करते हैं कि हमें ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण सामाजिक संगठन, उनकी संरचना, उनके प्रकार्य और ग्रामीण विकास को हमें प्रमुखता देनी चाहिए। उसका हमें मुख्य रूप से वैज्ञानिक और व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से निरंतर और गहन अध्ययन करना चाहिए और ग्रामीण सामाजिक जीवन से संबंधित हमें नए नियमों की खोज करनी चाहिए। धन्यवाद।